बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अगेन बहुत दिनों के बाद वॉइस ओवर जो है वह कर रही हूँ। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक। और मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी हमारा बहरीन टू पाकिस्तान ट्रैवल। तो फाइनली जी सब पैकिंग शैकिंग्स हो गई हैं और हम सब रेडी हैं एयरपोर्ट जाने के लिए। बहुत बिज़ी जो है वो रहे आखिरी 2 दिन, जिसमें मुझे अपनी सारी जो पैकिंग थी वो वाइंड अप करनी थी घर को, और जो है वो सारा जो है क्लियर करना था। सब फ्रिज का सामान और ग्रॉसरी जो भी जिसकी टेंशन थी कि वो पीछे से ख़राब हो सकती है, इस तरह के काफ़ी काम थे जो करने वाले थे। तो 2 दिन की दिन रात की मसरूफ़ियत के बाद फाइनली जो है वो अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। क्योंकि हम ईद से कुछ दिन पहले ट्रैवल कर रहे थे और ईद की वजह से जो है फ़्लाइट्स का जो शेड्यूल है वो बार बार चेंज हो रहा था, टाइमिंग बार बार चेंज की जा रही थी एयरलाइन की तरफ से। तो फाइनली कंफर्म हुआ जबकि हमारी अब जो फ़्लाइट है उसका टाइम जो है वो कंफर्म हो गया है। तो फिर उसके बाद हम लोग निकले हैं एयरपोर्ट के लिए। और ईद की वजह से रश भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो चल रहा था एयरपोर्ट्स पे। बुकिंग जो है वो भी बड़ी मुश्किल से हो रही थी। टाइमिंग स्लॉट्स जो हैं उसकी कंफर्मेशन में हमें यही टेंशन थी कि ये ना हो कि हमें जिस टाइम पे हम जाना चाह रहे हैं उस पे हमारी जो है वो हम पहुंच ना पाए। लेकिन थैंक्स गॉड के ज़्यादा जो है वो आगे पीछे नहीं हुआ, बस चंद घंटे जो हैं वो आगे पीछे वो कर देते थे, लेकिन बाकी टाइम जो है वो डेट जो है वो हमारी चेंज नहीं हुई। और वरना कुछ लोगों की उन्होंने डेट्स भी चेंज कर दी थी। तो सामान हम लेकर आ गए हैं नीचे लिफ्ट से और काफ़ी सारा हमारा सामान जमा हो गया है। आप देख सकते हैं कितने लगेज जो है वो हमारे पैक्ड हैं। और लेमिनेशन हमने घर में ही कर ली थी क्योंकि एयरपोर्ट पे काफ़ी कॉस्टली बढ़ जाता है और हमारे क्योंकि जो है बैगेजेस वो ज़्यादा थे, तो फिर इसलिए कन्वीनियंट यही था कि हम घर से ही इनको रैप आउट कर जाएं। तो अब फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। यह है हमारा बहरीन का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कुछ साल पहले रेनोवेट हुआ है। और रेनोवेट तो बेस नहीं कह सकते, मतलब पूरा ही एक न्यू जो है वो उन्होंने एयरपोर्ट का बनाया है। पहले जो था वो भी नज़दीक ही है बट उसके ऊपर से अब फ़्लाइट्स नहीं जाती। अब यही टर्मिनल जो है वो न्यू बना है और काफ़ी बड़ा है। पहले वाला छोटा सा था, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट ये वाला तो बहुत बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। तो अभी हम जो हैं वो रात का टाइम है, आप देख सकते हैं टाइमिंग चेंज होने की वजह से जो है हमें रात में ट्रैवल करना पड़ा। तो यहाँ पर हम आगे हैं जी बोर्डिंग के लिए, जहाँ पर आकर हमें हमारे बोर्डिंग पासेस मिलेंगे। हमारा लगेज जो है वो रिसीव करके जहाज़ तक पहुँचा दिया जाएगा और फिर हम जाकर जहाज़ में बैठेंगे। तो यहाँ पर इतनी लंबी लाइनें थीं, मतलब दूर दूर तक जो है वो लोग ही लोग थे क्योंकि पीआईए की जो है फ़्लाइट जो है वो डायरेक्ट है बहरीन से पाकिस्तान तक और काफ़ी इकनॉमिकल भी है। मतलब अगर हम गल्फ़ एयर से जाते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। पहले एक ही थी डायरेक्ट फ़्लाइट और बाकी सब कनेक्टिंग होती थी, तो हम कभी इतिहाद से कभी एमिरेट से, और मोस्टली जब मैं बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल करती थी तो हम गल्फ़ एयर से जाते थे। बट अब की बार जो है वो, और लास्ट टाइम जो हमने लास्ट ईयर ट्रैवल किया था, दोनों बार में हमने पीआईए से ही किया क्योंकि एक तो टिकट्स उसकी मुनासिब होती हैं और दूसरा डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाती है। तो दोनों हिसाब से ही हमारे लिए ये काफ़ी इकनॉमिकल हो जाता है। तो तकरीबन 1.5 आवर लाइंस में लगे रहने के बाद फाइनली हमारी बोर्डिंग हुई है और अभी आकर हम यहाँ पर बैठे हैं। सिर्फ कुछ देर के लिए ही हम यहाँ पर बैठे थे, 10 से 15 मिनट के लिए ही, और उसके बाद जो है वो स्टार्ट हो गई थी जहाज़ के अंदर उन्होंने भेजना स्टार्ट कर दिया था। और मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। एक दिन, मतलब जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी उसी दिन जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई फ़ीवर हो गया था। 3-4 दिन से मेरी तबीयत अप एंड डाउन चल रही थी।
तो उसकी वजह से जो है मैं काफ़ी डाउन फील कर रही थी। तो मेडिसिन मेरी क्योंकि चल रही थी 2-4 दिन से, एंटीबायोटिक्स भी मैं ले रही थी, तो मुझे अपनी डोज़ जो है वो टाइमली लेनी थी, उसको मिस नहीं करना था। इसलिए जो है फिर मैंने वहाँ पर एरोप्लेन में बैठने से पहले जो है अपनी मेडिसिन ले ली। तो अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि गला भी ख़राब है और एज़ यूजुअल पाकिस्तान आने के बाद जो आवाज़ है ना वो लाज़मी मेरी बैठ जाती है। शायद क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर का मसला, फिर हम लोग यहाँ पर आकर बिल्कुल भी एहतियात नहीं करते, ठंडा गर्म पानी, फिर कोल्ड ड्रिंक्स और बदपरहेज़ी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मेरा जो गला है ना जब भी हम पाकिस्तान आते हैं तो बहुत ख़राब होता है और आवाज़ जो है ना वो मेरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं जी जहाज़ के अंदर। बहुत देर के बाद जब सब लोग चले गए जहाज़ के अंदर तो बिल्कुल एंड पे जो है अब हम आराम और सुकून से जा रहे हैं, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी लाइन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फ़ीवर भी था, तबीयत काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रही थी, इसलिए फिर हम लोग बैठे वेट करते रहे और जब सब लोग चले गए तो फिर एंड पे हम भी अपनी सीट्स पर आकर बैठ गए हैं। बच्चे भी अपने साथ, हरम जो है वो अपने टॉयज़ अपने साथ लेकर आई थी। हरीम जो है वो अपनी बुक्स जिसमें उसने जो पज़ल्स वगैरह टाइप के, क्रॉसवर्ड टाइप की उसकी एक बुक है वो साथ में लेकर आई थी। वो दोनों अपना अपना जो है टाइम पास उस पर कर रहे थे। तो ये हैं जी हमारे पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरलाइन के जहाज़, जिसके कोई भी स्क्रीन्स नहीं लगी होती और बच्चे बहुत बोर होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना बच्चे बिल्कुल भी PIA पे ट्रैवल करना पसंद नहीं करते हैं। बट हम उनको यही कहते हैं कि ये हमारी अपनी एयरलाइन है, हमारे कंट्री की एयरलाइन है, तो हमें इसको भी जो है वो ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो हमें खाना मिल चुका है। इस बार जो हमें खाना मिला था ना उसका टेस्ट बिल्कुल बेकार था, बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं खाया। और डिज़र्ट में जो हमें गुलाब जामुन मिले थे बस वही मज़े के थे, बाकी किसी भी चीज़ का टेस्ट अच्छा नहीं था, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी था और हम बच्चों से तो क्या हमसे भी नहीं खाया गया। तो अभी हम जो है वो पहुंच चुके हैं जी लाहौर में और यहाँ पर हो चुकी है सुबह, और सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो हमारी लैंडिंग हुई है। अब जाएंगे हम नीचे इमिग्रेशन पर, वहाँ से अपने पासपोर्ट्स हम क्लियर करवाएंगे और उसके अंदर एंट्री की स्टैंप लगेगी और उसके बाद फिर हम अपना लगेज जो है वो रिसीव करेंगे और बस फिर हम चले जाएंगे घर। भाई जो हैं वो लेने के लिए आ रहे थे एयरपोर्ट पे, तो बस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। 13 मंथ्स के बाद जो है वो हम पाकिस्तान दोबारा वापस आए थे और बहुत ही जो है ना, मैं कहती हूँ कि जब आप अपने मुल्क में एंटर होते हैं ना, जैसे ही आप एयरपोर्ट पे उतरते हो ना तो आपको बहुत सुकून फील होता है। ऐसा लगता है कि जैसे सच में आप अपने अपने घर में वापस लौट आए हैं। आपको वहाँ की आबो हवा में एक चेंज फ़ील होता है, इतना सुकून कि हर चीज़ आपको फ़ील होता है कि ये सब कुछ हमारा अपना है। ऑल्दो पाकिस्तान के हालात अभी उतने अच्छे नहीं हैं जितने कभी हुआ करते थे, बट फिर भी जो है अपना मुल्क होता है और ये हमें सिर्फ़ पाकिस्तान आकर पता चलता है और ये फीलिंग्स हमें सिर्फ पाकिस्तान आकर ही होती हैं कि वाकई ही में अपना देश ही होता है और परदेश जो है वो परदेश ही होता है। चाहे वहाँ पर आपको जितनी भी फैसिलिटीज़ मिलें, जितनी ही अच्छी लेविश लाइफ आप गुजारें, बट जो सुकून, जो अपनायत, जो आपको खुशी अपने मुल्क में आकर होती है वो आपको और कहीं पे भी नहीं मिलती। आपको अपनों से मिलने का जो है वो एक, अब क्या इतने महीनों के बाद, आप इतने सालों के बाद अपनों को मिल रहे होते हैं, अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, माँ बाप को, उस चीज़ की एक्साइटमेंट भी टॉप पर होती है। तो बस इसलिए ये फीलिंग जो है ना बस वही लोग समझ सकते हैं जो तेरसे के बाद वापस लौटकर अपने देश को आते हैं। तो यहाँ पर जो है ना लगेज, हमारा हाफ़ लगेज तो पहले आ गया था बिल्कुल स्टार्ट में ही, और जो हाफ़ लगेज है ना उसको पहुँचते पहुँचते जो है वो तकरीबन आधा पौना घंटा लग गया और हमें वहाँ पे इतनी देर जो है वो खड़े होकर वेट करना पड़ा। अंदर हम वेट करते रहे, बाहर भाई वेट करता रहा और फिर अल्लाह अल्लाह करके जो है बाकी का जो हमारा सामान था वो भी आगे पीछे ही तीनों बैग्स आ गए और हमने शुक्र का कलमा पढ़ा
और उसके बाद फिर हम लोग आकर गाड़ियों में बैठे हैं और अब हम जी जा रहे हैं घर। रिंग रोड से होकर जो है वो हम लोगों को अपनी सोसाइटी में जाना पड़ता है जहाँ पर मेरे पेरेंट्स का घर है। हमने जो है वो एक रात गुजारी थी क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग पहुँच गए थे, तो पूरा दिन था वो हमारे पास स्टे करने के लिए लाहौर में। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जो है नाश्ता वाश्ता करके तो हम लोग तकरीबन जो है वो पहुंच गए थे घर। फिर आए और मसरूफ़ियत रही काफ़ी, सब सामान अनपैक करना अब घर को और अपनी चीज़ों को सेट करना। और इतनी शदीद गर्मी थी ना जब हम लोग पहुँचे हैं पाकिस्तान, और उसके बाद हम लोग अपने जो सिटी आए हैं, जो मेरा ससुराल का सिटी है उकाड़ा के पास रनाना खुर्द। लेकिन फाइनली 2 दिन के बाद जो बारिश हुई उसको भी हम सब ने और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। और अभी जो है हमें ईद की कुछ शॉपिंग करनी थी, हम लोग जा रहे हैं जी उकाड़ा सिटी में शॉपिंग करने के लिए। बच्चों के कुछ जो है वो कपड़े लेने थे क्योंकि हम लोग मोस्टली पैंट शर्ट्स ही लेकर आए थे क्योंकि बच्चों के पास लॉन के कपड़े और शलवारें कमीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी। बट यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि अब पैंट शर्ट्स का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप सोच ही नहीं सकते, बच्चों को रैशेज़ होना स्टार्ट हो गए 1-2 दिन जो उन्होंने पहने। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि जाकर फ़िलहाल सिलवाने का टाइम नहीं है तो कुछ जो हैं वो स्टिच्ड कपड़े बच्चों के हम जाकर लेकर आ जाते हैं ताकि बच्चे कंफर्टेबल फ़ील करें। और 3 दिन के बाद जो है वो ईद भी थी और ईद करने के लिए जो है बच्चों के ताया और उनकी फ़ैमिली जो है इस्लामाबाद से वो भी आ रहे थे। तो बस फिर आगे उनकी भी तैयारियां करनी थी, घर के काम, ईद की तैयारी। और फिर मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई ना कि मैं कोई भी वीडियो नहीं बना सकी। जब मैं पाकिस्तान आई थी तो यहाँ आने से पहले मेरी पक्की पूरी प्लानिंग थी कि मैं जो है ना व्लॉगिंग करूँगी रेगुलर बेसिस पे और वीडियोस वगैरह भी बनाएंगे, ईद की शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। लेकिन कुछ भी नहीं मैं कर सकी। ईद के 3rd डे हम लोग पाकिस्तान कह रही हूँ, लाहौर चले गए थे भाइयों वगैरह से और उनकी फ़ैमिली सबके साथ मिलने और टाइम स्पेंड करने। तो 2 रात हम लोग वहाँ रुके। वहाँ पर भी बच्चों को हम लोग बाहर आउटिंग के लिए सब फैमिली के साथ गए, वो भी बहुत मज़ा आया। बट वहाँ पर भी मैं कोई भी वीडियो जो है वो नहीं बना सकी। तो बस ऐसे ही मसरूफ़ियत में टाइम निकल गया। बाज़ दफ़ा बिल्कुल मैं भूल जाती थी कि वीडियो बनाऊं और बाज़ दफ़ा इतने हालात ही नहीं ऐसे होते थे कि मैं वीडियो बना सकूं। मतलब तबीयत अप एंड डाउन हो जाती थी या इतने लोग साथ में होते थे कि उन लोगों की मौजूदगी में वीडियो बनाना मुनासिब नहीं लगता क्योंकि हर किसी का जो है वो शो करना चैनल पर मुनासिब नहीं लगता। तो इंशाल्लाह आपसे मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।